सिपाही सवार थे कि एक ही थे? वन नेशन वन इलेक्शन। क्या मिल रहा है जनता का समर्थन? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों हो रहा है इसका विरोध? क्या चुनावी खर्चे होंगे कम? विपक्षी कहते हैं कि मोदी फोड़ेंगे डिक्टेटरशिप का बम। यूसीसी से आएगी देश में समानता, या विरोधियों के साथ होगी देश की जनता। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल। और मैं हूं गजल। और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। हम पहुंच गए हैं दुर्ग लोकसभा सीट के भिलाई शहर में, जहां हम जानेंगे कि जनता के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनकी क्या राय है। आखिर भिलाई की जनता इसको लेकर के क्या सोचती है। सौरभ, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम जनता है हमारे साथ। यहाँ पर भाजपा से हैं, यहाँ पर भाजपा के विपक्ष में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो एक व्यक्ति हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भिलाई की जो जनता है इनकी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। ठीक है अमित भैया, कांग्रेस वाले जो हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो या चाहे यूसीसी हो और चाहे कांग्रेस हो या अन्य दलें हों, इसका विरोध कर रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है उनको? उन्हें लोगों का विकास क्यों पसंद आएगा? एक वर्ग जो वर्षों से शोषित पीड़ित वंचित रहा है, ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कैसे होगा उससे? आपने बोला शोषित पीड़ित वर्ग का इससे उत्थान होगा, कैसे भाई? क्योंकि जो वर्षों पुरानी मांग जनता के बीच से रही है, आज की नहीं वर्षों पुरानी मांग रही है किसी वर्ग के उत्थान के लिए, और लगातार ऐसे वर्गों के विकास के लिए जो उनके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखता हो, मौलिक अधिकारों पर उनको अधिकार देता हो कि वो अपने जीवन को एक सजग रूप से जी सके बिना जाति धर्म के, एक समान रूप से। तो वैसा कानून को लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसको कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। भैया आपका क्या नाम है? मैं अली हुसैन सिद्दीकी, दुर्ग लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो खास बात यह है कि अली जी जो हैं वो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय इस बार दुर्ग लोकसभा से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो भैया इनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से समानता आएगी देश में। जब एक राज्य में दो दो कानून चलते हों, इस छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है, बस्तर में एक कानून अलग चलता है और जो पठारी क्षेत्र है उसमें कानून अलग चलता है, तो एक देश, ये विशाल देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति वर्ग के लोग हैं और अलग अलग सभ्यताओं को और अलग अलग तरीके से मानने वाले लोग हैं। तो एक कानून को एक तरीके से कैसे माना जा सकता है? इसलिए कि कोई भी ऐसा कानून, संविधान जब बना था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्ग, सभी जात और सभी क्षेत्र के लोगों को अधिकार देने के लिए इस कानून को बनाया था, और उस कानून को बने रहने देना इस जनता की महती आवश्यकता है। गजल, इनका कहना है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, बहुत अलग अलग धर्म है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशंस हैं, तो देश में वन यूसीसी लागू करना गलत होगा। देखिए, एक सवाल और उठ रहा है जनता के बीच में से कि ये यूसीसी है वो मुस्लिम वर्ग को, यानी कि माइनॉरिटी जो है, हमारे मुस्लिम वर्ग जो है, उनको टारगेट करता है और उनके हक छीनने की बात करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आरोप मात्र है। भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सरकारें चाह रही हैं वो केवल जनता के उत्थान के लिए ही है और हर वर्गों को इसका लाभ मिलेगा, और मुस्लिम वर्ग और इसे किसी को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है। ये फालतू। आपको क्या लगता है, ये कोई कानून मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, ये कानून जो है ये मुस्लिम वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि जो 80% आबादी है वो एकत्रित संगठित हो जाए। अल्पसंख्यक आबादियों के खिलाफ में ये कानून लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। एक और मुद्दा है, एक और बात विपक्ष उठाती है कि भाई इसके पीछे बीजेपी का हिडन एजेंडा है। बीजेपी का एकमात्र हिडन एजेंडा है जनता का साथ, जनता का विश्वास और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लागू करना। एकमात्र यही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी वर्षों से काम करते आ रही है। तो यूसीसी पर हमने बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस पर आपकी क्या राय है? भाजपा का ये कहना है कि भाई इससे देश की इकोनॉमी डेवलप होगी, खर्चा बचेगा और समय बचेगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी सालों साल लिप्त रहते हैं चुनाव में, इससे देश की भलाई होगी। एकदम बहुत अच्छा ख्याली पुलाव है ना, जिसे पकाने में बीजेपी शायद उसको जन्मों लग जाए। जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो भारत देश में जहाँ
पे इतने सारे स्टेट हैं, राज्य हैं, जहाँ पे हंग असेंबली बनती है, जहाँ पे चुनाव हर 2 साल में 3 साल में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, वहाँ पे चुनाव किस बेस से इन लोगों को करवाएंगे? 5 साल की सरकार एक साथ अगर चले और एक ही राज्य हो, तभी वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो सकता है। यहाँ पे पंचायती राज के चुनाव अलग होते हैं, उसके बाद से नगरीय निकाय चुनाव के अलग होते हैं, विधायकी अलग होते हैं, उसके लिए तो चुनाव जो है वो अलग होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है, ये सिर्फ जुमला और जुमला है, सिर्फ ख्याली पुलाव है। गजल ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ख्याली पुलाव है, संभव नहीं है। जरा पूछिए भाजपा वालों तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी विजन है भाजपा सरकार का, वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। ये बिल्कुल गलत है। जो भाजपा सरकार जो बोलती है वो करती है। इसके बाद तो उनका तो कहना है कि भाजपा जो है वो जातियों को एकदम टारगेट कर रही है, इन सारी चीज़ों के लिए जातियों की राजनीति कर रही है। ऐसा कहीं नहीं है, कभी भी कोई भी जाति को टारगेट करके मोदी जी ने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये जाति विशेष को टारगेट करके कर रहे हैं करके। भैया ये बताइए, चलिए ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित के लिए है, यूसीसी देश हित के लिए है, तो विपक्ष क्यों आपका साथ नहीं दे रहा है और इस पर मेजोरिटी क्यों नहीं बन पा रही है? विपक्ष क्यों साथ देगा? जब इनको 10 साल सरकार में थे, जब हमारे विपक्ष केंद्र में 2004 से 14 तक, तब इनकी अपनी जब अवसर था कार्य करने का, तब ये किसी की नहीं सुने, ना जनता की हित की। दुनिया भर के घोटाले हुए, विश्व स्तरीय घोटाले हुए कांग्रेस के राज में। भैया टॉपिक पर आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी, क्या मानना है आपका? देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, एक साथ चुनाव होना बहुत ही अच्छी बात है, उसका कोई सिस्टम होता है, लेकिन संभव नहीं है। तो सिस्टम इन्होंने बनाया और तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा वाले। ये होता क्या है, देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, सांप्रदायिक देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग सोच के लोग हैं। बीजेपी अगर हर बात को बोलेगी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उसके मानने से कुछ होने वाला नहीं है। सारी चीज़ का एक सिस्टम होता है, उनके ऊपर भी लोग हैं, उनके ऊपर भी एक लॉ बना है, उनके ऊपर भी एक संविधान काम करता है। कांग्रेस, इसका मतलब नहीं कि बीजेपी सरकार है तो कुछ भी कर लेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी अपने मर्जी से संविधान पर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि संविधान को चेंज करना चाहती है, तो नो डाउट आप कुछ भी करना चाहते हो। आपने देखा होगा कि क्या ये देश हित में नहीं है? भाई देश का खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा, क्या नहीं है? मोदी सरकार की एक भी चीज नहीं है कोई कायम, तो उनका सरकार का सवाल ही क्या है, बताइए आप। भाजपा का ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जो देश का खर्चा है वो बचेगा। अरे देश का खर्चा तो दूसरी तरीके से भी बचेगा। सबसे पहले जो सुनिए ना, यदि जो बेस ही मजबूत नहीं है और बिल्डिंग चढ़ाते जा रहे वो गलत है। बेस मजबूत करो। बेस होता है, देश मजबूत होने से नहीं होगा, इंसानों को मजबूत करना पड़ेगा, और वो मजबूत रोजगार से होगे। रोजगार मिलेगा, 5 किलो चावल की जरूरत नहीं है। ये लोग तो इनका, ये लोग बोल रहे हैं मैं सुन ली आपकी बात, 80 करोड़ 5 किलो चावल देंगे। इन्होंने ये बोलना चाहिए कि 5 साल में हम लोग 10 करोड़ तक ला देंगे। तो इनका तो आरोप है कि पहले आप देश की सतह को मजबूत कीजिए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, फिर यूसीसी की बात करिए। क्या आपको लगता है कि देश की सतह मजबूत है कि आप और आगे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, देश की सतह मजबूत है और देश की सरहदें भी मजबूत हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से आप देख सकते हैं कि अभी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हो रहा है। क्या इसमें खर्चे नहीं बचते? एक राज्य के अपने एक चुनाव के लिए आर्थिक करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। अगर एक साथ एक नेशन में एक साथ चुनाव होगा तो उससे करोड़ों रुपए जो बचेंगे वो देश के लिए ही काम आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो गजल बिल्कुल, यहाँ पर हमें दोनों पक्षों से अच्छी बहस देखने को मिली। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी को लेकर। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ से हैं? मैं सुपेला से। तो यहीं भिलाई के लोकल हैं आप। हम लोग भिलाई आए हुए हैं आपके शहर, बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो क्या मानना है आपका, पक्ष में कि इसके विरोध में? नहीं, मैं साथ हूँ उसके, जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है उसके साथ हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? पहले तो जो आप जैसे बता रहे हो, खर्चा कम हो जाएगा इसमें हमारा, जो लोकसभा राज्यसभा का एक साथ हो जाएगा तो। और ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो उसके साथ है हम लोग। मतलब बीजेपी बोल रहे हैं तो साथ में, और कुछ नहीं देखना है, सही गलत। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई इससे आगे चल के ये होगा कि चुनाव ही नहीं होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डिक्टेटरशिप इतनी जल्दी नहीं आएगा ऐसा कुछ। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा। एक भैया मिले, इनका नाम है अख्तर पेंटर। ये भिलाई के बहुत बड़े पेंटर हैं और फेमस हैं। तो अख्तर पेंटर भैया, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में एक साथ पूरा चुनाव, जानते हैं इसके बारे में? हाँ जी सर,
एक तो अरे आराम से लंबी बात करेंगे हम लोग। तो इसके पक्ष में है कि विपक्ष में, विरोध में है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनो ना, वन नेशन एक चुनाव होने से ना देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगा। एक विधानसभा चुनाव करने में सरकार को कितना खर्चा होता है? बिल्कुल। और भैया ध्यान से देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम क्रिस्टोफर है। तो क्रिस्टोफर जी, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में पूरे चुनाव एक साथ, इसके फेवर में अगेंस्ट में? अगेंस्ट में, बिल्कुल क्यों? against में। मनमानी होगा, 10 साल उनको मिलेगा तो मनमानी करेंगे। अच्छा, आज भी मनमानी हो ही रहा है, ठीक है। ये तो आप भी देख सकते हैं। आपका क्या ख्याल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? एक राष्ट्र एक कानून की जो धारणा है वो अच्छी है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र राणा राजपूत हूँ, युवा कांग्रेस से। तो ये युवा कांग्रेस से हैं, इनसे भी हम कुछ सवाल कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या ख्याल है? मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए, जिससे कि देश का पैसा बचे, है ना, देश के संसाधन, एक ही संसाधन में सारा काम हो जाए और देश के लोगों का समय भी बचे। तो इस वक्त हम लोग भिलाई के सिविक सेंटर पहुंचे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नन्हे भैया की शॉप। तो यहाँ पर हम कुछ यूथ से बात करेंगे, कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और यूसीसी जो है उसे लेकर यहाँ की यूथ, भिलाई की यूथ क्या सोचती है। भैया क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश पांडे। कहाँ से हैं? हाँ, भिलाई से ही। ठीक है। तो वेद जी, 2024 की इलेक्शंस होने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या जो बीजेपी है ये वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी की बात करती है, तो आपका क्या मानना है? सही है, गलत है? देश के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान होगा? क्योंकि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, तो इसके अपोज कर रही है। अब कांग्रेस का तो काम है अपोज करना, क्योंकि वो पार्टी है। और मैं अनबायस्ड होकर बोलूँगा तो मुझे यूसीसी के बारे में बहुत तो नहीं पता, पर वन नेशन वन इलेक्शन में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि पैसे की काफ़ी बचत होगी। मतलब बहुत बार इलेक्शन करवाना, भाई इसमें पैसे बहुत जाते हैं और हम टैक्स पेयर हैं भाई, ये सब चीज़ों में हमारा ही पैसा जाता है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ठीक चीज़ है, मुझे लगता है। गजल, इनका तो कहना है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी चीज़ है, देश के पैसों की बचत होगी। तो जैसा कि इनका कहना है कि देश के पैसों की बचत होगी, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हर चीज़ को मॉनेटरी साइड से नहीं देख सकते। वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा, क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी वो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टेट में डोमिनेट करे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग थोड़ा फिलोसफिकली सोचे तो जो वो एक ही उसमें प्रिफर करेगा, जो सेंटर में हो वही स्टेट में हो। जब अलग अलग होता है तो व्यू एक रहता है इलेक्टोरल का, जो वोट दे रहे हैं उनका एक व्यू रहता है, सेंटर को अलग, स्टेट को अलग। जैसे आप देख सकते हैं करेंटली अलग स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, बट सेंटर में बीजेपी है, तो ये चीज़ एडवांटेज है। बट वन नेशन वन इलेक्शन मेरे को नहीं लगता उतना फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, ठीक वन है। नेशन वन इलेक्शन फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, क्या या फिर जो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी या फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, इस पे क्या कहना है? नहीं, डेमोक्रेसी ख़त्म होने जैसी कोई बात नहीं है। आप अगर देखें इतिहास में पीछे जा करके तो 1950-51 में जब पहले इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, वो भी वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। मतलब उस समय स्टेट के विधानसभा के चुनाव और आपके जो ये लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्टेट्स के चुनाव अलग हो रहे हैं और लोकसभा के अलग हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि आप जैसे देखें, स्टेट में सरकारें बनती हैं, गिरती हैं और बहुत से समीकरण होते हैं जिस वजह से चुनाव आगे पीछे हो जाता है। कई बार सरकार गिर जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे री इलेक्शन होता है, तो फिर उसकी डेट इस तरीके से वो होता है। तो क्या ये अच्छा रहेगा देश के लिए कि एक साथ इलेक्शन हो पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उनका? हाइपोथेटिकली बोलूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट प्रैक्टिकली ये थोड़ा पॉसिबल मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। पहली बात, सुरक्षा बलों की जो तैनाती है, आप देखिए जो इलेक्शन होता है उसमें भारी मात्रा में सुरक्षा बल कहीं भी तैनात किए जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव होगा, आप देख रहे होंगे मोबिलाइजेशन हो रहा है बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, अलग अलग जगह पे। और उसके बाद अगर स्टेट का भी वहीं सेम उसमें हो रहा है तो इनका सबसे पहले मोबिलाइजेशन वो होता है। और दूसरी बात, आप जो पैसे की बात की है, पैसे भी बचत होती है, पर लेकिन ये बात ये है कि वो कितना ज़मीनी स्तर पे कितना तरीके से वो लागू किया जा सकता है या कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो। तो सौरभ, सवाल ये आ रहा है अब कि हाइपोथेटिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? और भी कुछ लोगों से बात करते हैं कि वाकई वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है या नहीं। भैया क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिन्हा। कहाँ से हैं? मैं पाटन। पाटन से हैं, मतलब भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है। अरे बहुत बढ़िया। तो भैया भूपेश बघेल जी तो विरोध में हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, आपका क्या कहना है? ये तो ठीक है, पर सभी मिल के इसको अगर कर पाए तो अच्छी बात। वही तो नहीं हो रहा है, मिल ही नहीं पा रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, पार्टियां एक साथ आ ही नहीं रही है। तो जनता क्या बोलती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फायदेमंद है नहीं है? फायदेमंद है,
क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से सभी प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं, काम करने वाले को बहुत परेशानी होती है। ठीक है, एक और मुद्दा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में एक टाइप का कानून, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म का आदमी, कानून सबके लिए एक रहेगा। आपका क्या मानना है? हाँ, होना चाहिए, सभी के लिए एक। ठीक है, और कुछ लोग हमारे साथ भैया चाय लेकर खड़े हैं, बढ़िया दो ठो। भैया क्या नाम है? दिवाकर सिन्हा। दिवाकर जी, वन नेशन वन इलेक्शन फेवर में है अगेंस्ट में? हाँ, फेवर में है, क्योंकि लोगों का टाइम बचेगा इससे, है ना, और ये आचार संहिता के चक्कर में लोगों को जो डिस्टर्बेंस होता है काम में वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक और मुद्दा है यूसीसी का, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके फेवर में है या अगेंस्ट में? उनके बारे में मेरे को नॉलेज है। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या, अच्छा आपने तो बता दिया, आपका क्या कहना है यूसीसी के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का 44वां आर्टिकल है वैसे तो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है। इसको अगर हम सांप्रदायिकता से ना देखें, सांप्रदायिक एंगल से ना देखें, जो इसको दिया जा रहा है, एक सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है पॉलिटिशियंस या फिर जो जिसके भी द्वारा, इससे ना देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई कानून है। ये अन्य सारे कानून, जो 30% कानून पर्सनल लॉज होते हैं, जो किसी भी उसमें पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ कॉमन है सबके लिए। जो पर्सनल लॉ है 30% कानून, वो सबके लिए एक हो जाएंगे। तो इनका तो कहना है कि पर्सनल लॉ यानी कि जो 30% लॉ है वो एक हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? मैं इस चीज़ के बारे में पहले से जानता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में काफ़ी सारे हमारे रैपर्स इसके अगेंस्ट आए थे, इवन तक कि रफ्तार भी उनमें से एक था। एंड उसके बाद से मेरे को पता चला कि ये सब चीज़ें आ रही है। और ये अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक ऐसी लॉ होनी चाहिए जो सब एक, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं तो हर रिलीजन उनके लिए इक्वल है, तो फिर अलग अलग लॉज क्यों बनाए गए हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ज़रूरी है। इवन तक कि अमित शाह की डिप्लोमेसी भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत सराहना करता हूँ कि उनका गाड़ी का नंबर भी यूसीसी से स्टार्ट होता है। एंड वो ये चीज़ को शो करना चाहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है इंडिया में। कश्मीर में 370 आया, वो भी एक रिलीजन के मैटर पे आया। केरला में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और विपक्ष ये आरोप लगाती है, देखा जाए जनरली ये आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि भाजपा सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपको एक बात बताओ फ्रैंकली, यहाँ पे सब जितने भी पार्टीज़ हैं वो ऑब्वियसली कोई ना कोई कम्युनिटी को करती है हैंडल, क्योंकि उनको उनसे मेजॉरिटी वोट मिलती है। और ये चीज़ पूरी इंडिया जानती है कि कांग्रेस मुस्लिम्स को एंड और भी जो लोअर क्लास के जो कम्युनिटी रही है उनको सपोर्ट करती है। ये ठीक है, वो अच्छी बात है, बट उनका एक वोट बैंक बना के रखी हुई है, जो कि तो जो विरोधी हैं, यानी कि जो मोदी के विरोधी हैं, इस कानून को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, वो वोट बैंक के चक्कर में ये कानून लाने नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मोदी जी का ये कहना है कि अगर ये कंट्री बन रहा है और एक कंट्री को आगे की फ्यूचर इसका अगर बनाना है तो एक ऐसा लॉ ज़रूरी है, क्योंकि ताकि कोई भी माइनॉरिटीज़ उस लॉ का गलत फ़ायदा उठा के लाइक मेजॉरिटी को डोमिनेट ना कर पाए। एंड इंडिया की मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज़ में लाई करती है, एंड उसमें सबसे कम लॉज हैं जो हिंदूज़ को मिले हुए हैं। और अगर वो जनरल क्लास है तो उनके लिए तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को अभी चीज़ें फेस करनी पड़ रही कि जनरल्स के लिए कितनी कम कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूसीसी के तो आप फेवर में दिख रहे हैं। एक और चीज़ है, वन नेशन वन इलेक्शन। देश के सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ हों, एक टाइम पर हो, इस पर क्या मानना है आपका? देखिए, इंडिया इतना ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है कि अगर इंडिया की इलेक्शन कमेटी भी जो होती है वो इलेक्शन, यहाँ की इंडिया की इलेक्शन बहुत बड़ी इलेक्शन होती है। त्योहार होता है इंडिया में, तो एक इलेक्शन नहीं होता है एक्चुअली। एंड मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो उनको पता है, मुझे पता है कि उनकी कैसे लॉ रखती है, उनकी नौकरियाँ कैसे लगती है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और बल्कि मिसमैनेजमेंट बढ़ जाएगा अगर सबके साथ एक चीज़ ही हुआ। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन एक साथ हो रहा है, उस साथ पार्लियामेंट का भी अगर साथ में हो रहा है, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका तो कहना है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, अगर सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो मैनेज करने में चीज़ों को दिक्कत होगी और यहाँ पर कोई ना कोई परेशानियाँ खड़ी होंगी। और कुछ लोगों के पास जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे। जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात की है। क्या एक देश एक चुनाव देश के लिए अच्छा है? आप इसके अगेंस्ट में हैं या इसके फॉर में? होना चाहिए एक देश एक चुनाव। इससे जो आचार संहिता के कारण जो हमें समस्या आती है, ये आचार संहिता से काफ़ी लंबा पीरियड जाता है। एक साथ होगा तो ये आचार संहिता का जो टाइम पीरियड है ये कम हो जाएगा, इससे वर्किंग जो भी है ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसमें विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रही है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता।
देखो जो भी चुनाव है वो तो हमारा डिसीज़न है ना, हम किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे ये तो हमारा डिसीज़न है ना। हम आज दें कल देंगे तो हम ही ना। तो इसमें आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आएंगे? देखो मुद्दे दबने वाले तो कोई भी दबा सकता है, बाकी जो भी है मेरे हिसाब से तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए और इससे काम इजी होगा और ज़्यादा तेज़ी से होंगे मेरे ख्याल से देश के। एक और बात है सौरभ, एक और मुद्दा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सभी धर्मों के लिए देश में एक जैसा कानून, किसी का कोई पर्सनल लॉ नहीं, इस पर क्या मानना है आपका? बिल्कुल ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हर जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग नियम रहता है, यहाँ के लिए अलग नियम रहता है, हर स्टेट में आपके लिए कहीं पे कोई चीज़ लीगल है कोई चीज़ इलीगल है। वो तो स्टेट्स की बात हो गई। अगर मैं धर्म के हिसाब से बात करूं कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, जो अलग अलग धर्म है, किसी के पर्सनल लॉ नहीं रहेंगे, सबके लिए कानून समान रहेगा। बिल्कुल हाँ, पर ये भी ध्यान रखें कि उनके धर्म को कोई हार्म ना पहुँचे। बाकी अगर ये चीज़ हो तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर इनका तो ये तो यूसीसी के पूरे सपोर्ट में है। और कुछ लोगों के पास चलते हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो और कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है बीजेपी, बोलती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं इस बार से। आपका क्या मानना है, चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी फिर। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही क्या है? कोई मेरे को तो लगता नहीं यूज़ है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर एक बार लोकसभा का चुनाव हो गया तो विधानसभा का चुनाव ना हो, या विधानसभा होगा तो लोकसभा नहीं है। तो मतलब दो अंतर जो शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन बनी है उसी को फॉलो करना चाहिए हमें, क्यों हम उसके खिलाफ जाएं। इनका ये कहना है कि भाई इससे खर्चा कम होगा, जो बार बार चुनाव पर खर्चा कम होता है वो कम होगा, सरकारी एम्प्लॉइज़ को बार बार ड्यूटी लगती है वो कम होगी, इससे देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की तो मेरे को अभी तक कुछ नहीं दिखी। फिलहाल कोविड में जो चंदा लिया गया था वो कहाँ गया, वो तो नहीं दिखा कभी भी। और आप बोल रहे हैं जैसे देश की प्रगति होगी, और इसमें आप ये नहीं सोचते जो अगर 2 बार हो रहे हैं वोटिंग, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो भी तो ख़त्म होगी, वो भी तो पैसा कम हो जाएगा। जिनको मिल रहा है पैसा, जैसे 10 रुपये एक वोट से मिलता है, दूसरे से 10 रुपये मिलता है, तो ऐसे में सिर्फ 10 रुपये सामने रखे अकाउंट में जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पैसा लेकर वोट खरीदे जाते हैं और इससे लोगों के वोट जो हैं वो कम होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत अलग चीज़ है जिसमें सभी धर्मों के ऊपर एक ही कानून लागू होगा, ठीक है? उनका जो पर्सनल लॉ है वो हटा दिया जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है? जी, वैसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इससे देश में एकता आएगी। एकता तो पहले से थी, अब उनके कहने से एकता आ जाए ऐसा तो नहीं है ना। एकता तो पहले से थी, अभी बल्कि मेरे को अनेकता दिखती है। पहले तो एकता हमेशा, जब से हम मतलब बाय बॉर्न हम लोग फ्रेंड रहे हैं, तो हम लोग तो अनेकता कभी नहीं आई। उनका एक पॉइंट आता है उठ करके इस कानून को लेकर कि जो भी हमारे देश में मुस्लिम समुदाय है या फिर जो भी माइनॉरिटी है, सिख है, उनके कानून अलग अलग हैं, तो उनकी जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारे हक नहीं दिए जाते, जल्दी शादी कर जाती है, इसको सबको हटा दिया जाएगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पे हिंदू रहते हैं, उनकी बच्चियों की भी जल्दी शादी हो जाती है। तो ये तो कास्टिज़म नहीं फॉलो करता है, ये चीज़ इंसान फॉलो करता है। इंसान की मेंटालिटी अगर अच्छी हो जाएगी ना, तो वो 18-21 साल के बाद ही शादी करवाएंगे, जब तक वो बालिग ना हो जाए। तो ये इसमें कास्टिज़म कहीं नहीं आता है। कास्ट हमें कभी नहीं बोलता कि जल्दी शादी करो, लोग बोलते हैं, लोगों की मेंटालिटी बोलती है। तो लोग सबसे पहले मेंटालिटी सुधरने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन अगर अच्छा कर देंगे तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ एजुकेशन, तो बेसिकली यहाँ सतह है कि बात हो रही है सौरभ कि बेस जो होना चाहिए, एजुकेशन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, तब जा करके लोगों की मेंटालिटी भी सुधरेगी। और ये एक देश एक कानून के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हुए थे भिलाई, जो कि दुर्ग लोकसभा में आता है, और हमने यूसीसी को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी सारे लोगों से बात की और बहुत ही मिक्स्ड हमको रिएक्शंस मिले। तो आज के लिए हम अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। अगले फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे और बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।